हमने ऑलरेडी इस पे काफ़ी वीडियोस बनाई हैं कि ट्विन फ्लेम्स क्या होती हैं, उनका मिलन कैसे होता है, या फिर आप अगर अपने ट्विन फ्लेम से मिलना चाहते हैं तो क्या क्या उपाय कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने इस पे वीडियो बनाई है अपने यूट्यूब चैनल पर, इसी वाले में ओमिलेट्स पर। आप चाहें तो उनको आप विज़िट कर सकते हैं, या फिर उनका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और भी काफ़ी डिटेल में हमने बताया है, उसमें हम उनका लिंक आपको शेयर कर देंगे, आप जा कर के देख सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी के लेवल क्या क्या होते हैं, क्या क्या चरण होते हैं, किन किन फेजेस से होकर के उनको गुजरना पड़ता है, क्या क्या होकर के वो अपनी ट्विन फ्लेम से मिलते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यूनियन, रियूनियन, कई सारे इसके चरण होते हैं। साथ ही इस यात्रा में क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, उसके बारे में भी थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए हम लोग बात करते हैं ट्विन फ्लेम यात्रा के अलग अलग चरणों के बारे में। देखिए, पहला जो मिलन होता है वो है शुरुआती मिलन। ये चरण तब होता है जब दोनों ट्विन फ्लेम्स पहली बार मिलते हैं और उनके बीच गहरा स्पिरिचुअल संबंध स्थापित हो जाता है। ये मिलन जो होता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो पहली बार मिल रहे होते हैं। इसमें दोनों के लिए नए भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभव उत्पन्न होते हैं। ये एक ऐसा अनुभव या एक्सपीरियंस हो सकता है जो दोनों के जीवन को हमेशा के लिए बदल देता है। और ये वाला जो फेज़ होता है, पहला जो चरण होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि बाकी के जो 4 चरण होते हैं वो इसी से होकर के निकलते हैं। तो सबसे पहला वाला चरण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, जिसे कि शुरुआती मिलन कहते हैं। इसके बाद होता है दूसरा चरण, जिसको कहते हैं पुल्स और ड्रॉ। इस चरण में जो ट्विन फ्लेम आत्माएं होती हैं, जो दोनों आत्माएं हैं, एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं, लेकिन एक दूसरे से दूरी भी बना सकती हैं। इसलिए इसे कहते हैं पुल्स और ड्रॉ। ये एक संघर्षपूर्ण समय होता है जिसमें दोनों को अपने व्यक्तिगत मुद्दों से जूझना पड़ता है। दोनों एक दूसरे की ओर खींचते हैं, लेकिन उनके बीच एक भावनात्मक दूरी भी होती है। सिचुएशन के हिसाब से पुल्स और ड्रॉ में या तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट भी हो सकते हैं, या फिर वो एक दूसरे से दूरी भी बना सकते हैं। तीसरा जो चरण होता है उसको कहते हैं रनर और चेजर। इस चरण में एक आत्मा भागने की प्रवृत्ति दिखाती है, जिसे कि रनर कहते हैं, जबकि दूसरी जो आत्मा होती है वो उसका पीछा करती है, उस आत्मा को चेजर कहते हैं। ये एक कठिन समय हो सकता है, क्योंकि दोनों को अपने भीतर के डर और चिंताओं से निपटना पड़ता है। ये चरण आत्मिक विकास और आत्मा की गहराई में जाने की आवश्यकता को इंगित करता है। वैसे भी हमने अपनी पहले ही वीडियोस में आपको बताया है कि जब ट्विन फ्लेम्स होती हैं उसमें एक रनर होती है और उसमें एक चेजर होती है। और ट्विन फ्लेम्स जो होती हैं वो एक आत्मा जो 2 हिस्सों में बढ़ जाती है वो होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक ही समय में एक ही वक्त में धरती पे जन्म लेते हैं। एक पहले पैदा हो चुका होता है, एक दूसरा भी जो है वो बाद में भी जन्म ले सकता है दूसरे शरीर में। फिर उसके बाद जो चौथा चरण होता है उसको कहते हैं इनर वर्क। ये जो चरण होता है इसमें दोनों आत्माओं को अपने भीतर गहराई से काम करने का समय होता है। ये वाला, इसमें आत्मा की गहराई में जाना, पुराने जो भी घाव आप लोगों को मिले हुए एक दूसरे से उसको ठीक करना, और आत्म प्रेम और आत्म साक्षात्कार की दिशा में काम करना शामिल होता है। ये चरण व्यक्तिगत विकास और आत्मिक जागरूकता के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। फिर जो 5वां चरण होता है उसको कहते हैं रीयूनियन। तो पहला वाला जो चरण हमने पढ़ा था वो था मिलन, 5वां है रीयूनियन, यानी दोनों आत्माएं अपने भीतर गहराई से काम करती हैं और आत्मिक रूप से विकसित होती हैं। ऐसा वो करती हैं तो वो रीयूनियन के लिए तैयार हो जाती हैं। रीयूनियन और यूनियन के बीच में क्या डिफरेंस है उसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाई है, तो उस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बस ये बता सकते हैं कि जो 5वां चरण होता है वो रीयूनियन होता है। रीयूनियन का मतलब ये नहीं कि वो पहली बार मिल रहे हैं, इसका मतलब वो पहले मिल चुके हैं, ये फिर से उनका नया यूनियन हो रहा है। रीयूनियन के समय दोनों आत्मा एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं और अपने जो साझा उद्देश्य होते हैं उनको पूरा करने के लिए काम करती हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण होता है जब दोनों आत्माएं फिर से एक हो जाती हैं। अब इस वीडियो में हम थोड़ा सा ये भी बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम्स के लिए क्या क्या कुछ खास चुनौतियां होती हैं जिनका वो उनको सामना करना पड़ता है। तो ट्विन फ्लेम्स की यात्रा में कुछ चुनौतियां हो सकती हैं, जैसे कि पहला है सामाजिक दबाव। समाज के मानदंड और अपेक्षाएं दोनों आत्माओं के बीच की यात्रा को कठिन बना सकती है। जाति,
धर्म, संस्कृति या पारिवारिक दबाव के कारण दोनों के बीच दूरी बन सकती है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है जिसे दोनों को पार करना होता है। दूसरा, भय और अनिश्चितता। ट्विन फ्लेम्स के बीच के संबंध में गहराई और रहस्य होता है, जो भय और अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितता को जन्म दे सकता है। ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि दोनों को अपनी आत्मिक यात्रा पर भरोसा करना होता है। तीसरा चुनौती जो हो सकती है वो है आत्मसंदेह, अपने अंदर डाउट होना। दोनों आत्माओं को अपने भीतर आत्मसंदेह से निपटना पड़ता है, जिससे उनके बीच की जो यात्रा है वो बाधित हो सकती है। कई बार सेल्फ डाउट होने के कारण वो यात्रा को बीच में ही छोड़ देते हैं। इस सेल्फ डाउट को दूर करना ही आत्मिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर जो चौथी चुनौती है जो इम्पोर्टेंट है वो है कार्मिक मुद्दे। पिछले जीवन के कार्मिक मुद्दे दोनों आत्माओं के बीच चुनौतियां पैदा कर सकते हैं, जिससे उन्हें निपटना जरूरी होता है। ये आत्मिक सफ़र को जटिल बना सकता है, लेकिन उससे उभर कर आना महत्वपूर्ण होता है। फिर पांचवी चुनौती है आपका खुद का ईगो और आपका संघर्ष। ईगो और व्यक्तिगत संघर्षों को दूर करना ट्विन फ्लेम्स के बीच एक महत्वपूर्ण चुनौती हो सकती है। ये दोनों आत्माओं के बीच के संबंध को बाधित कर सकता है और उनकी यात्रा को कठिन बना सकता है। अब हम आपको ट्विन फ्लेम्स के लिए कुछ सलाह देना चाहेंगे, जैसे कि आपको दोनों आत्माओं को आत्म प्रेम और आत्म स्वीकृति पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आत्म प्रेम उनके आत्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। फिर आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है। आत्मा की गहराई में जाना और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आत्मिक जागरूकता और आत्म साक्षात्कार की दिशा में उन्हें आगे बढ़ाता है। फिर ट्विन फ्लेम्स के बीच स्पष्ट और ईमानदार संचार होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन जब तक नहीं होगा उसमें बहुत दिक्कत आ सकती है, ताकि वे अपने संबंध को मजबूत कर सकें। अगर आपके बीच में कम्युनिकेशन है तो दोनों आत्माओं के बीच आपसी समझ और सहमति बढ़ जाती है। आपको यूनिवर्स पर विश्वास करना है और अपने जुड़ाव पर भरोसा करना महत्वपूर्ण है। विश्वास से दोनों आत्माएं अपनी यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा कर सकती हैं। आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। ट्विन फ्लेम्स की यात्रा में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक लंबी और जटिल प्रक्रिया हो सकती है। धैर्य से दोनों आत्माएं एक दूसरे के साथ अपने संबंध को गहराई से समझने में सक्षम होती हैं। ट्विन फ्लेम्स की यात्रा एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक और आध्यात्मिक अनुभव होता है, जो आत्मा की गहराई में जाने और आत्म उन्नति की दिशा में काम करने का अवसर प्रदान करता है। ये एक चुनौतीपूर्ण लेकिन बहुत ही ज़्यादा संतोषजनक यात्रा है। आपको अपनी ट्विन फ्लेम से मिलाव हो सकता है, बहुत ही जल्दी हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ इनर वर्क करना पड़ेगा, कुछ चुनौतियों का आपको फेस करना पड़ेगा, जो हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की हैं। इसमें दोनों आत्मा आत्म प्रेम, आत्म स्वीकृति और आत्म साक्षात्कार की दिशा में बढ़ती हैं। ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये यात्रा केवल एक सुंदर प्रेम कथा नहीं होती है, बल्कि ये दोनों आत्माओं के लिए आत्मिक जागरूकता और व्यक्तिगत विकास का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। यदि दोनों आत्माएं इस यात्रा को पूरी तरह से अपनाती हैं, तो वे अपनी आत्मा के गहरे अर्थ और उद्देश्य को पा सकती हैं। इस तरह से इस वीडियो में जो हमने आपको चुनौतियां बताई हैं, फेजेस बताए हैं, आपको थोड़ी सलाह दी है कि कैसे आप ट्विन फ्लेम से आसानी से मिल सकते हैं। हालांकि ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन ठीक लगी होगी। अगर आपको कोई और टॉपिक है जिस पर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।